हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आपसे आज रूबरू होने का जो मौका मिला है उसमें जो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य का जो एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है काव्य गुण। उस टॉपिक का नाम क्या है? काव्य गुण। तो आज काव्य गुण से संबंधित हमारी बात रहेगी। काव्य गुण, तो इसमें अपन ये बात करेंगे कि काव्य गुण किसे कहते हैं और काव्य गुण के भेद कितने होते हैं और प्रत्येक भेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है काव्य। काव्य शब्द का अर्थ होता है कविता। काव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कविता, अर्थात कवितांश का जो रूप होता है उसके अंदर भी गुण होते हैं। उसके अंदर भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। जिस प्रकार से मानव के अंदर गुण होते हैं, मानव के अंदर भी गुण होते हैं। कोई वीर होता है, कोई सुशील होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो उस प्रकार से जो काव्य के अंदर भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो गुणों की तो आवश्यकता होती है, और गुणों के व्यक्ति तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बिना गुणों के तो व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है। उसमें अच्छे गुण होने चाहिए कि जैसे मानव में गुण होते हैं, मानवता के, सुशीलता के, वीरता के गुण होते हैं, उस प्रकार से काव्य के अंदर, कविता के अंदर भी गुण होते हैं। अब हमारे सामने ये बात आती है कि काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य गुण किसे कहते हैं? तो रस, जो उसमें बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो रस को उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। रस को उत्कर्ष बनाना, रस को श्रेष्ठ बनाना और रस को जो कर्ण प्रिय मधुर बनाने का जो काम करते हैं, तो वो काम किसका है? काव्य गुण का है। किसका है? काव्य गुण का है। अभी अपन बात करते हैं परिभाषा के नाते कि जैसे परिभाषा लिखते हैं अपन, रस को उत्कर्ष, रस को उत्कर्ष करने वाली बातें काव्य गुण, रस को उत्कर्ष करने वाली बातें काव्य गुण कहलाती है। आगे बात समझ में कि रस को क्या बनाती है? उत्कर्ष बनाती है। रस को श्रेष्ठ बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? काव्य गुण का होता है। वो रस को श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाती है। ठीक है, जैसे मानवता के नाते गुण होते हैं वैसे रस को भी क्या है? गुणों के आधार पर निरूपित किया जाता है। अब काव्य गुण के तीन भेद, काव्य गुण के तीन भेद। ठीक है, तो अब काव्य गुण के जो भेद हैं वो कितने हैं? काव्य गुण के जो प्रमुख रूप से भेद है वो कितने माने गए हैं? तीन भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद माने गए हैं। तो तीन भेद कौन कौन से हैं? एक नंबर प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है माधुर्य गुण। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, जो काव्य के प्रमुख रूप से भेद कितने हैं? तीन भेद है जो आपके सामने परिभाषित है कि प्रसाद गुण है, ओज गुण और माधुर्य गुण। अब हमारे को बोर्ड में जो सवाल पूछा जाएगा, या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 नंबर का सवाल, प्रसाद गुण किसे कहते हैं, ओज गुण किसे कहते हैं, माधुर्य गुण किसे कहते हैं। नहीं तो इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे कोई उदाहरण दे दिया, काव्य का कोई उदाहरण दे दिया और उस काव्य के उदाहरण के अंदर आपको स्पष्ट करना होगा कि इसके अंदर कौन सा काव्य गुण है।
इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके जो भाव है इनको आप समझ लोगे तो आराम से आप उस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रसाद गुण में जो बात की जाएगी वो सामान्य और सरल और साधारण तरीके से बात की जाएगी, और वो सरल और साधारण तरीके की बात अपन को आराम से इसमें समझ आ जाएगी। फिर बात आती है ओज गुण। ओज गुण में क्या होगा, इस नाम से परिभाषित हो जाना चाहिए। प्रसाद का मतलब होता है सामान्य, ओज का मतलब क्या, ओजस्वी भाव। कैसे भाव, ओजस्वी भाव जिसमें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से संबंधित बात कही जाती है, देश प्रेम से संबंधित, राष्ट्र प्रेम से संबंधित जहाँ बात की जाती है, और उस जगह जो क्या होगा, ओज गुण। यानी कि उस कविता के अंदर ऐसे शब्द हो, काव्य के अंदर ऐसे शब्द हो जो पढ़कर हमारे मन में उमंग और जोश भर जाए। मन में क्या है, उमंग और जोश भर जाए, इस प्रकार की कविता है तो वो किस में होगी, ओज गुण में होगी। किस में होगी, ओज गुण में। और इसके अंदर भी शब्द है वो बड़े कटु होंगे। क्या शब्द होंगे, कटु होंगे शब्द होंगे। माधुर्य, माधुर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, मिठास। क्या होता है, मिठास। तो इसमें कवितांश में ऐसे शब्द होंगे मधुरता से संबंधित, मिठास से संबंधित जो ऐसे शब्द होंगे, तो उन शब्दों के आधार पर जहाँ बात की जाती है, जैसे को बसंत ऋतु की बात कर ली गई हो, या बरसात के मौसम की बात कर ली हो, या श्रावण के महीने की बात कर ली गई हो, तो ऐसी बातें जहाँ होगी तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। ठीक है। तो बोर्ड के अंदर आपको ये 2 नंबर का सवाल पूछना पक्का तय है, फाइनल आप मान के चलो। इस तीनों काव्य गुणों में से एक तो सवाल आपको पूछना तय है, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं कि इसी एक एक काव्य गुण को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार सुनिए मित्रों, जो अपन बात करने जा रहे हैं, पहला हमारा जो गुण था प्रसाद गुण। प्रसाद गुण से आशय क्या है कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। चित्त में, यानी जो हमने बात सुनी है, जो बात पढ़ी है और सुनते पढ़ते ही उसका जो अर्थ है हमें फटाक से और सरल और साधारण तरीके से यदि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, क्या हो जाए, उसका यदि अर्थ स्पष्ट हो जाता है फटाक से, तो उसे क्या कहते हैं, प्रसाद गुण कहते हैं। तो प्रसाद का अर्थ क्या है, स्वच्छता या निर्मलता। स्वच्छता या निर्मलता, जहाँ स्वच्छता के आधार पर बात कही जाती है, निर्मलता के आधार पर बात कही जाती है। उदाहरण के तौर पे ये बात अपन करें, इस प्रकार से सूखी लकड़ी होती है और सूखी लकड़ी के अंदर अपन आग लगाते हैं, तो सूखी लकड़ी के अंदर आग फटाक से जो लग जाती है, वो सूखी लकड़ी के अंदर आग है जो फटाक से वो लग जाती है। तो उस प्रकार से क्या है कि प्रसाद गुण की जो बात है वो एक बार पढ़ने से, सुनने से फटाक से हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, समझ में सरल और साधारण तरीके से आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। ठीक है। अब जैसे उदाहरण लिखिए मैंने, इन उदाहरणों को ध्यान से सुनना। ठीक है, ये 2 उदाहरण लिखे हैं मैंने, और ऐसे के ऐसे आपको सीधा उदाहरण आपको दिया जा सकता है कि ये निम्न पद में जो स्पष्ट कर दो करो कि काव्य गुण कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, नादान विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। तो बिल्कुल सरल और साधारण बात की जा रही है कि बच्चों के द्वारा जो विनती की जा रही है, हे भगवान हमारी विनती को सुनो, हम नादान हैं, छोटे बच्चे हैं, ना समझ है, और विद्या और बुद्धि हमारे पास कुछ है नहीं है, और हमें अपना दास बनाओ, और हमें क्या दो, विद्या दो और सुबुद्धि दो। ठीक है। तो अब उसके बाद में दूसरा ये इसका उदाहरण है, ये इसमें 2 मैंने लिखे इसके उदाहरण है, एक ये है और एक ये है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, विलोकना का मतलब क्या, देखना। मैं जो नया ग्रंथ देखता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा, और जो मैं नए ग्रंथ को देखता हूँ तो वो जो नया ग्रंथ है मुझे ऐसे अच्छा लगता है जैसे मुझे को नया मित्र मिल गया हो।
ठीक है। तो ये बातें इस प्रकार से इस प्रसाद गुण के अंदर रहेगी। आपको सबसे पहले इस प्रसाद के शब्द का आशय अर्थ स्पष्ट हो जाना और सरल और साधारण तरीके से बात समझ में आ जाना, और ये स्वच्छता या निर्मलता आपको परीक्षा में पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। और यदि आपको परिभाषा लिखने के साथ साथ में उसका उदाहरण यदि याद है तो और भी अच्छी बात है, उसके साथ में आप उदाहरण भी लिखना आपको होगा। तो देखिए कि अगली बात जो अपन कान में जा रहे थे वो बात हमारी थी ओज गुण। तो ओज गुण में क्या है, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से, हृदय को किस प्रकार के भावों से, हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त वर्ण। कैसे वर्ण होंगे, वर्ण उसमें जो संयुक्त वर्ण हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए वर्ण हो सकते हैं, या जो आधे वर्ण हो सकते हैं, और इस प्रकार के वर्णों से युक्त और कठोर वर्णों से युक्त जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, ओज गुण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, ओज गुण कहलाती है। उसके अंदर ओज गुण होगा। तो ओज गुण को पहचानने का तरीका क्या है, एक तो वीरतापूर्ण शब्द, ओज शब्द क्या है, ओजस्वी भाव इसमें होना चाहिए। वीरता युक्त शब्द गुण से शब्द होंगे, उसके साथ साथ में संयुक्त वर्ण होंगे, आधे अक्षर आपस में मिले भी होंगे और एक दूसरे वर्ण अब जुड़े भी होंगे, और कठोर वर्णों से युक्त रचना वो क्या कहलाती है, ओज गुण कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ये बात को आप नोट करके और एंट्री कर लेना, ठीक है। और इस जगह क्या है, नोट करो, ट ठ ड और ये ढ है और श स और क्र है, ये ऊपर का रखा हुआ ये द्र है। और इस प्रकार के शब्द यदि आपको मिल जाते हैं तो ये 99% कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण होगा। ध्यान रखना, ट ठ ड ढ श और ये श क्र द्र क, इस प्रकार के शब्द मिलते तो वहाँ कौन सा गुण होगा, ध्यान रखना, ओज गुण होगा। ठीक है। बाकी माधुर्य गुण में कुछ सरल और साधारण बात, मधुरता की बात आ रही तो बात अलग है। अब देखो, बढ़ो करो वीर, इसमें ये ढ आया, ये बढ़ो करो वीर, ये शब्द आ गया, वीर क्या आ गया, वीर शब्द आ गया। अब वीर शब्द आते ही अपन को बात समझ में आ गई कि गुण तो कौन सा होना चाहिए, ओज गुण होना चाहिए। ठीक है। शत्रु से संबंधित, कोई दुश्मन से संबंधित बात की जाती है, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की भावना से संबंधित बात की जाती है, मातृभूमि की बात की जाती है, सब जाति का भला, ठीक है। और स्व जाति का भला, स्व यानी अपनी जाति का भला कर। सैनिकों को बारे में कहा गया है कि सैनिक एक मानव है और अपनी जाति मानवता का भला कर, तो इसमें ये आधा शब्द आ गया। अपार दोनों विधि लाभ हैं हम, और उस आधार पर दोनों विधियों के आधार पर अपार लाभ उसमें मिलने वाला है कि मानव जाति का भला करो। ये देखो फिर कट कट ही, ठीक है। तो शब्द सुनने में भी अटपटा लग रहा है अपने आप में, ये कट कट क्या आया, कट कट ही, ये ऊपर इसमें र लगा हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया था, मरकट, फिर आपस विकट, फिर भट बहु, ये कोटि कोटिन धावी। तो ऐसे जो वाक्य होगा, ऐसी जो पंक्ति होगी, वो सुनने भी अपने आप में एक तरह से अटपटी जहाँ लगेगी अपन को, तो वहाँ पर भी कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। तो देखिए, माधुर्य गुण के बारे में अपन बात कर रहे थे। माधुर्य गुण, इसमें क्या होगा, जो हमारा अंतःकरण है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो आंतरिक हृदय है, मन है, उस कर्ण को क्या है, आनंद और उल्लास से द्रवित का मतलब तब पिघला देता है। वो ऐसा काव्य जो पढ़ने से हमारा अंतःकरण है, हमारा जो आंतरिक हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, वो क्या पिघल जाता है, वो एक तरह से खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। तो उस कोमल और मधुर वर्णों से युक्त रचना को क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे कटु वर्ण थे, इसमें जैसे अपन पढ़ा था पहले, ट ठ ड ढ ढ ढ, और वो शब्द इस के अंदर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, वो शब्द इसमें नहीं आएंगे। मैंने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि ये न इसके अंदर नहीं आएगा, ये न इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें ये ड हो सकता है, य हो सकता है, न हो सकता है, म हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इसमें आ सकता है, लेकिन ये जो ट ठ ड ढ, ये इसके साथ में नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ये नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है।
फिर इसमें आधा न आ सकता है और उसके साथ साथ में ये आधा म से जुड़ा हुआ ब ये भी हो सकता है। और ये पढ़ते ही जो माधुरी गुण होगा उसमें मंद मंद मधुर, मंद मंद शब्द होगा, मधुर शब्द होगा, गीत से संबंधित शब्द होगा और बसंत ऋतु का हो सकता है, श्रावण या भाद्रपद के महीने की हो सकता है और कोयल और मयूरों की गुंजन के बारे में बात की जा सकती है। अब देखो मंद मंद, तो ये जो न और द साथ में ये आ रहा है, मंद मंद से ही जो परिभाषित हो रहा है कि मंद मंद शब्द आया तो उसमें माधुरी गुणी है। मुरली बजावत, क्या बजावत? मुरली बजावत। तो इसको पद से पढ़ने से अपन को बात समझ में आ रही है कि मुरली बजाई जा रही है तो माधुरी और मिठास की बात की जा रही है। मुरली बजावत अदर धरे होठ पे धरकर, मंद मंद, ये वापस मंद मंद और आया है। मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधु बनत है। और इस मुकुंदता के आधार पर श्री कृष्ण जी के द्वारा जो मुरली बजाई जा रही है और वो मधुरता की बात की जा रही है, तो इसमें भी क्या होगा? माधुर्य गुण होगा, माधुर्य मिठास से संबंधित बात की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है ये शब्द और ये शब्द साथ में हो सकते हैं और ऐसे भी आप पता करो तो भी इसमें आराम से पता कर सकते हैं। तो ये तीनों ही गुणों की अपने बात कर ली, एक प्रसाद गुण के बारे में भी कर ली, ओज गुण के बारे में भी कर ली और माधुर्य गुण के बारे में भी कर ली। उन तीनों गुणों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इसमें से एक सवाल आपके पक्का बन सकता है। क्या पक्का बनेगा ही? और इसमें 1-2 नंबर का सवाल आना फिक्स तय है।